2024 लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। अगर बात रायबरेली की जाए तो रायबरेली से सांसद सोनिया गांधी हैं। अगर बात की जाए तो रायबरेली में आजादी से लेकर अब तक अधिकांश कांग्रेस ने ही राज किया है। मात्र 2 बार यहां से अन्य पार्टी के लोग सांसद रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार के अगर समीकरण की बात की जाए तो जिस तरह से देखा जाए कि जो रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी है वो राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामित हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसके बाद अब लोगों की दिलों की धड़कनें बढ़ रही हैं। आखिर रायबरेली से इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में कौन आएगा? प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आएंगी या फिर गांधी परिवार का कोई शख्स आएगा या फिर बाहर से कोई कैंडिडेट आकर रायबरेली में चुनावी हुंकार भरेगा? इस सबको बात करने के लिए हमारे साथ रायबरेली की जनता जनार्दन मौजूद है। इनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिर रायबरेली का चुनावी समीकरण क्या कहता है और आखिर रायबरेली में किसकी हार और किसकी जीत होगी। क्या लग रहा है भाई साहब, हिसाब से देखा जाए सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद है और वो राजस्थान से राज्यसभा जा रही है, क्या लग रहा है इस बार क्या होगा चुनावी समीकरण? देखिए, अगर इनके परिवार से कोई सदस्य लड़ता है, चाहे सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। अगर इनके परिवार से सदस्य कोई लड़ता है तभी चुनाव जीत पाएगा। बाकी तो राम की लहर है ही है, मगर फिर भी अगर इनके परिवार से कोई लड़ेगा तो जाहिर सी बात है जीत ही जाएगा। एक तरफा चुनाव। अच्छा, देखा जिस हिसाब से देखा जाए कि सोनिया गांधी जो है राज्यसभा के लिए जा रही हैं तो रायबरेली की सीट खाली हो रही है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है कि अगर यहाँ पे प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आती है या फिर कोई अन्य शख्स आता है तो क्या असर पड़ेगा? तो सर कांग्रेस को हम लोग वोट करेंगे और बाकी प्रियंका जी को विजयी करेंगे। अगर प्रियंका जी चुनाव में नहीं आती है तब कोई और आता है तब? तो सर अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट हम लोग वोट करेंगे। तो क्या लग रहा है हिसाब से सोनिया गांधी रायबरेली से अब यहाँ से सांसद हैं, अब राज्यसभा जा रही है वो, तो क्या लग रहा है, क्या चुनावी समीकरण क्या कहते हैं? सुमाइगढ़ कहते हैं अगर यहाँ से प्रियंका लड़ रही हैं तो माहौल बिगड़ सकता है। अगर बाई चांस और कोई लड़ता है या फिर कोई आता है तो फिर हम यहीं के जो हमारे मंत्री साहब हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। तो क्या लग रहा है हिसाब से अगर देखा जाए कि अगर आज़ादी से लेकर अब तक की बात की है तो यहाँ पर गांधी परिवार का ही कब्जा अधिकांश तय रहा है? जी, यहाँ पर गांधी परिवार का ही कब्जा रह चुका है। अगर फिलहाल अगर यहाँ से प्रियंका गांधी लड़ती हैं चुनाव तो फिर माहौल उन्हीं का बन सकता है। क्या लग रहा है मैडम, अगर देखा जाए जिस हिसाब से चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो सोनिया गांधी सांसद है रायबरेली से और इस बार जो है वो राज्यसभा पहुंच रही है, तो रायबरेली की सीट खाली हो रही है, तो क्या लग रहा है कांग्रेस से कैंडिडेट कौन आ सकता है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस की तरफ से कोई भी आता है तो वो जीतेगा, क्योंकि हमारा रायबरेली कांग्रेस की वजह से ही जाना जाता है। अगर कोई कहता है तो लोग कहते हैं कहाँ से आए हो? हम रायबरेली, कौन सा रायबरेली? सोनिया गांधी के क्षेत्र से आए। तो अगर सोनिया गांधी के परिवार से कोई लड़ता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बाकी जो हमारी अपोजिट पार्टी है वो तो हर तरह के तरीके अपनाएगी, किसी तरह भी हिंदू मुस्लिम भी करेगी, तरह तरह के उपयोग करेगी कि किसी तरह हमारी ही विजय हो। लेकिन हम चाहते हैं कि सोनिया गांधी की तरफ से ही कोई आए और ताकि हमारा जो सोनिया गांधी का क्षेत्र है वो बना रहे। क्या लग रहा है राम लहर का रायबरेली में किस तरह असर पड़ेगा? राम लहर कुछ असर रहेगा यहाँ पे? कोई असर नहीं रहेगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी अगर यहाँ से कोई कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा है तो देख सकते हैं इन लोगों का भी साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पे अगर जो है कांग्रेस को कोई कैंडिडेट या गांधी पर कोई कैंडिडेट आएगा उसकी विजय होगी। वहीं अगर बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस कैंडिडेट जो है गांधी परिवार कोई नहीं आता, कोई अदर आता है तो जरूर राम लहर का असर दिखाई पड़ेगा। क्या लग रहा है राम लहर का असर रहेगा रायबरेली में? रायबरेली में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बाकी जगहों पर पड़ सकता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मिले जुला असर है लोगों का साफ तौर पर कहना। अगर रायबरेली से जो है गांधी परिवार का सदस्य, खासतौर से अगर प्रियंका गांधी आती है तो जरूर चुनावी असर यहाँ पे देखने को मिलेगा और राम लहर का असर भी यहाँ पर इस बार बता रहे हैं लोगों का कहना कि वो भी देखने को मिलेगा। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।